हाँ देखो सुमेरा, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो इब्राहिम रियासी अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो काफी स्ट्रांग है, और उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर भी थे, ये भी हमें समझना पड़ेगा। मगर ये भी सच्चाई है, आयतुल्लाह अल खमैनी जो हैं वो सुप्रीम लीडर हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है तो ईरान के पास जो सक्सेशन चैनल जो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, मोहम्मद मुकबेर जो कि एक वाइस प्रेसिडेंट है, वो इस सीट को लेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो पॉलिसी ईरान फॉलो कर रहा है उसको तो फॉलो करेगा। मुझे लगता नहीं कि जिस प्रकार से ये लड़ाई चल रही है इजराइल वर्सेस हमास के अंदर, और अब इजराइल का हमला चल रहा है रफा में, तो आपके और ईरान कुछ बदलेगा नहीं, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो विदेश नीति है, पड़ेगा जो विदेश नीति है जो आसपास इस वक्त चल रहा है ईरान के, उसमें कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। शादेंदु जी, आपको क्या लगता है, क्या इसका हम इमीडिएट इफेक्ट देखेंगे ईरान में और उसके आसपास के तमाम इलाकों में, खासतौर पर ईरान प्रॉक्सीज को लेकर और बाकी तमाम जो घटनाक्रम है उसको लेकर? देखिए, ओवरऑल तो मैं बोलता हूँ कि बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक नेशनल पॉलिसी के तहत जो ईरान की जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी उसके तहत ही काम होगा। लेकिन पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिफरेंस होता है। कुछ हो सकता है उनके स्टैंड ज़्यादा हार्डलाइनर की तरफ हो या सॉफ्टन हो, ये तो समय बताएगा, लेकिन इसका अप्रूवल होना है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ईरान जिस मकसद पे चल रहा है, जो मिडिल ईस्ट में लीडरशिप का इशू है, जिस तरीके से उसने हमास की मदद की, जिस तरीके से वो सऊदी अरबिया से उसके रिलेशन ठीक हो रहे थे, और जिस तरीके से वहाँ लीडरशिप इमर्ज होकर आ रही है, तो एक सिस्टम काम कर रहा है। और ये नए नहीं है पॉलिटिक्स में, ये रहे हैं उपराष्ट्रपति, लिहाजा इनका एक कंटिन्यूएशन है। ये दोनों का साथ में ये काम हो रहा था, तो लिहाजा मैं बहुत तब्दीली तो इसमें नहीं देख रहा हूं। ईरान का स्टैंड वही रहेगा। लेकिन एक और बड़ा पक्ष इस पूरे घटनाक्रम का ये है कि किस तरह से हुआ है क्रैश और क्या उसकी वजह है, ये भी बहुत असर डालेगा जब वो स्थिति साफ होती है कि दरअसल कैसे क्रैश हुआ, क्या उसकी वजह थी, और उसमें किसी तरह की अगर सैबोटाज की बात सामने आती है या उसमें किसी के हाथ होने की बात सामने आती है तो उसका क्या असर होगा फिर, वो भी बड़ा अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मनीष कुछ कहना चाह रहे थे। मनीष, आपके पास कोई और नया अपडेट और जानकारी? बिल्कुल सुमेरा, देखिए इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनई सुरक्षा परिषद की बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से उनके सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि उपराष्ट्रपति को तबरीज रवाना कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी बात कि अब ईरानियन अथॉरिटी, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग और इस मामले में कुछ सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से एक बड़ी अनहोनी की आशंका जताई जाने लगी है। यानी कि सर्च ऑपरेशन को लेकर जो लोग बात कर रहे थे, अब वो लोग धीरे धीरे करके उस इंफॉर्मेशन को रिलीज कर रहे हैं कि एक बड़ी अनहोनी होगी और इसकी आशंका जताई जा रही है। तो जिस बात के लिए हम लोग कह रहे थे कि ईरान के लोग सलामती की दुआ कर रहे थे, ईरान के लोग प्रार्थना कर रहे थे कि राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सुरक्षित हो, लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि उस ग्राउंड पर, जो दुर्घटना स्थल पर जो लोग मौजूद हैं, या फिर तेहरान में जो लोग इस ऑपरेशन को देख रहे हैं। मनीष, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो आप बात कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो ये कि IRGC के टेलीग्राम चैनल पर काला झंडा लगा दिया गया है। यानी सोग का झंडा लगा दिया गया है, शोक का झंडा लगा दिया गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद लगाया गया है ये काला झंडा। काला झंडा शोक का प्रतीक है और जानकारी ये मिल रही है, देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है IRGC का, उसके टेलीग्राम चैनल पर ये काला झंडा लगा दिया गया है। काला झंडा लगाने का मतलब शोक का संदेश। देखिए किस तरह से ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये टेलीग्राम चैनल है IRGC का और इस टेलीग्राम चैनल पर ये काला झंडा लगाया गया है। देखिए ईरान में शिया बहुल देश है ईरान, और वहाँ पर जो शोक है वो बहुत लंबे समय तक मुहर्रम के दौरान मनाया जाता है, या आमतौर पर जब इस तरह का कोई भी घटनाक्रम होता है तो जो शोक का रंग है वो काला, और उसी तरह की तस्वीर अब दिख रही है इंस्टाग्राम चैनल पर। तो क्या अब उस तरफ बात जाती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पर अब अलग अलग जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें कई तरह की शंकाएँ हैं वो जाहिर की जा रही हैं। सुमित, देखिए अब मैं आपके पास आऊँ उससे पहले एक और बड़ी खबर बता देते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बुलाई है आपात बैठक। खमेनेई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक उन्होंने बुलाई है। NSC की सर्वोच्च नेता के साथ बैठक जारी है। तो इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी बैठक सर्वोच्च नेता के साथ, ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ हो रही है। यानी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं खुद खामेनेई, और अहम बैठक उन्होंने बुलाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है और बातचीत की जा रही है।
मनीष, देखिए ये जो बैठक है वो बुलाई गई है और उसमें चर्चा हो रही है, यानी आगे के हालात किस तरह के होंगे, किस तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार होना होगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्या उसी को लेकर ये चर्चा की जा रही है? देखिए, मामला ईरान के राष्ट्रपति का है, ईरान के विदेश मंत्री का है। भारत का ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इसलिए हम लोग अपने दर्शकों को जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बहुत सकारात्मक नहीं है। जो खबरें आ रही है, जिस तरह के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनेई इस वक्त ईरान की जो सर्वोच्च बॉडी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसकी मीटिंग कर रहे हैं और उसमें अब आगे क्या किया जाएगा उसके बारे में फैसला किया जा रहा है। सबसे पहली बात है कि काश या फिर जो सलामती की दुआ हो रही है कि अगर रेस्क्यू टीम पहुंचे तो अच्छा हो कि राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सुरक्षित हो, वो जीवित हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई हो। लेकिन ये हर कोई मनीष दुआ कर रहा है कि सलामत हो वो, लेकिन और हम बहुत जिम्मेदारी के साथ तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं, सोर्सेज आपको बता रहे हैं, अलग अलग जो सोर्सेज से जानकारी आ रही है वो भी साझा कर रहे हैं, लेकिन कई तरह की शंकाएं अब जाहिर की जा रही हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, हम लगातार आगे भी चर्चा करेंगे और आपको तमाम जानकारियां देंगे।